जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम संधि पढ़ेंगे और संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। जो हमने पहले स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि के 5 जो टाइप पढ़े थे हमने, उनका थोड़ा सा आज की क्लास में हम रिवीजन देखेंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि को आज समाप्त करेंगे आज की क्लास में, और अगली क्लास हम विसर्ग संधि की लेंगे। तो हमने देखा था संधि क्या होता है। तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब कोई उसमें परिवर्तन आता है, कोई परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। तो ये संधि की परिभाषा हो गई। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो संधि के प्रकार देखे थे हमने। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। और स्वर में हम 5 टाइप पढ़ चुके हैं स्वर के। एक दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि कहाँ पे आती है? जहाँ पर दीर्घ स्वर आ जाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ स्वर में आ आता है, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ये जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे ये परीक्षार्थी में जहाँ पे 2 वर्णों का मेल से संधि उत्पन्न होती है, तो परीक्षा में 2 वर्ण कौन से मिल रहे हैं? परीक्षा और एक अर्थी मिल रहे हैं। और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? आ। यहाँ पे परीक्षा में आ रहा है, तो जहाँ पर आ जाएगा वहाँ दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद बड़ा ई, तो बड़ा ई का भी हमने एक उदाहरण ले रखा है यहाँ पे। जैसे योगीश्वर में योग धन ईश्वर, योगीश्वर होता है। और ये यहाँ 2 वर्णों के बीच में कौन सी आ रही है, मतलब मात्रा हमारी, तो वो बड़े ई की मात्रा आ रही है, दीर्घ स्वर आ रहा है, तो वहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और ये बड़े ऊ की मात्रा लघु उर्मी में, लघु धन उर्मी, यहाँ 2 वर्णों के बीच में क्या आ रहा है? ऊ की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि। अब हमने गुण स्वर संधि में पढ़ा था कि जहाँ पर भी ए आ जाए और जहाँ पर भी ओ आ जाए और जहाँ पर भी अर आ जाए, वहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। ए मतलब ये ए को हम ये वाला ए नहीं आएगा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। जहाँ पर भी ये ए आ जाए, छोटा ए आ जाए, ये जहाँ पर भी छोटा ओ आ जाए या अर आ जाए, वहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। जैसे कि यहाँ पर देवेंद्र में छोटा ए आया। छोटा ए कैसे लगेगा? हमारा मात्रिक रूप हम इसका लेंगे तो छोटा ए इस प्रकार से हम लगाते हैं। छोटा ओ किस प्रकार से लगाते हैं? तो ये यहाँ पे इस प्रकार से लगाते हैं। और ऋषि की मात्रा अर, मतलब ऋषि वाली मात्रा जो रहती है ऊपर आधे रस की जो बनती मात्रा, वो उसको ऋषि में लेंगे हम, अर में। तो जैसे ये यहाँ पर देवेंद्र लिखा है, यहाँ पे छोटा ए आ गया बीच में, देवधन इंद्र, जहाँ दो वर्णों का मेल हो रहा है और वहाँ पे बीच में ए आ गया, वहाँ पर गुण स्वर संधि। जहाँ पर छोटा ओ आ गया, ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय में छोटा ओ आ गया, वहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि। और देवर्षि में यहाँ पर अर आ रहा है। देवर्षि में देवधन ऋषि में काय का साउंड आ रहा है? अर का। देव अर सी, अर, ये अर वाला साउंड जहाँ पर आ रहा है। और ये जो र होता है आधा, ये एकमात्र आधा र होता है ऊपर वाला। बाकी सब र, जो जैसे ये वाला र है, क्र वाला, क्र में हम ये वाला र लगाते हैं, तो ये भी पूरा र रहेगा। ट्र में लगाते हैं वो भी पूरा र रहेगा। तो ये जो जहाँ पे भी आधा र आ जाए और वो 2 वर्णों के मेल के बीच में आ जाए, जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि में अर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गुण स्वर संधि रहेगी। तो गुण स्वर संधि को पहचानने का तरीका, जहाँ पर ए आ जाए, जहाँ पे ओ आ जाए, या जहाँ पर अर आ जाए, बीच में 2 वर्णों के बीच में जहाँ पर ए, ओ और अर आ जाए, वहाँ पर गुण स्वर संधि रहेगी। उसके बाद हम वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा था कि जहाँ पर भी बड़ा ए आ जाए, जहाँ पर भी बड़ा ए आ जाए और बड़ा ओ आ जाए, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। बड़े ए को हम कैसे लिखते हैं? बड़े ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं मात्रिक रूप में, और बड़े ओ को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर बड़ा ए आ गया, सदाधन एव, सदाधन एव में सदैव, ये सदाधन एव में सदैव बन रहा है। या 2 वर्णों के बीच में क्या आ गया? बड़ा ए आ गया। तो ये पहचानने का तरीका क्या है कि जहाँ पे बड़ा ए आ जाए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब बड़ा हुआ, तो आप इससे याद रखो, बड़ा हुआ तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, मतलब बड़ा ए और बड़ा हुआ जहाँ पर आ जाए वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर बड़ा हो आ गया दंतोष्ट में एक उदाहरण में, तो यहाँ पर बड़ा हो आ गया, मतलब यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। दंत धन ओष्ठ मतलब दंतोष्ट, तो ये यहाँ पर बड़ा हो गया, ओ आ गया, तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे, इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपके लगभग क्वेश्चन इस चीज़ से कवर हो जाएंगे। अब यण स्वर संधि में देखेंगे हम। तो यण स्वर संधि में हमें क्या देखना है? जहाँ पर भी य, र और व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, य, र और व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। य, र और व, ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको। य, र, व के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, वहाँ पर गुण स्वर संधि। जैसे यहाँ इत्यादि में य के पहले आधा ता आ गया, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि। यण स्वर संधि यहाँ पे इत्यादि में,
यह के पहले आधा त आ गया, तो यहाँ पर यण स्वर संधि। अन्वेषण में यहाँ व के पहले, ये व दे रखा है मैंने यहाँ पे, व के पहले आधा ना आ गया तो यहाँ पर भी यण स्वर संधि। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा त्र काय से बनता है, त और र से मिल के बनता है। त आधा रहता है और प्लस र, त और र के पहले, तो त के पहले आधा र आ गया मात्राज्ञा में, ये त्र इस प्रकार बनता है, त और र से बनता है। तो यहाँ त्र के पहले ये त्र में क्या आ गया, आधा त आ गया और र आ गया, तो र के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए। यहाँ पे देखा हमने, र के पहले कोई आधा अक्षर जहाँ पे आ जाए वहाँ पे यण स्वर संधि। तो यह र और व के पहले जहाँ पर भी आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर क्या रहेगी, यण स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या करना है, जैसे आई लिखा है, अयादि में याद करेंगे हम आई से, तो यहाँ जहाँ पर भी आई या एक और इसमें औ याद कर लो आप। अयादि से आई तो याद रह जाएगा आपको, पर एक और चीज़ याद कर लो आप औ। तो जैसे यहाँ पे नयन में आई का जहाँ पे साउंड आ रहा है, नयन आई आ रहा है यहाँ पर साउंड, तो वहाँ पर भी अयादि संधि। नायक में आयक आई आ रहा है, तो वहाँ पर भी अयादि संधि। भवन में भव आ रहा है, औ का यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी अयादि स्वर संधि। तो जहाँ पर भी आई या औ का साउंड आ जाए वहाँ पर अयादि स्वर संधि रहेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहाँ पर भी दो वर्ण स्वर या व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन या स्वर का मेल होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। वो कैसे, हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ पर दिगंबर। अब व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए हमें इसमें संधि विच्छेद सीखना पड़ेगा, और वो आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ दिगंबर ले लिया, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो क्या आएगा, दिग्धनंबर। दिग्धनंबर आ रहा, तो ये क क्या है, क में जब हलन लग जाता है, क में जब हलन लग जाता है तो वो व्यंजन बन जाता है। इसमें क में एक अगर हलन नहीं लगाएंगे हम तो एक अ छुपा रहता है, तो वो अ यहाँ पर ऐसा आएगा और इसको मिला के हम क बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क है, मतलब ये यहाँ पर एक व्यंजन है, और व्यंजन और स्वर का मेल व्यंजन संधि कराएगा। उसके बाद एक और उदाहरण से हम समझते हैं। एक उदाहरण मैंने ले लिया यहाँ पर अभिषेक। अभिषेक, अब इसमें क्या रहेगा, ये अभिधन शेख, इसका संधि विच्छेद अभिधन शेख। ये कैसे करेंगे संधि विच्छेद मैं बताऊंगा आपको भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी में भ में ई छुपा हुआ है, भ में क्या छुपा है, छोटा ई, तो यहाँ स्वर और यहाँ पर ये स है, स, तो स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। तो जहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो, या जहाँ पर स्वर और स्वर का मेल हो, या जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो, जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूँ यहाँ पर शंकर। शंकर का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन कर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो व्यंजन का मेल हो रहा है, म में भी व्यंजन है और ये क भी व्यंजन है। तो जहाँ पर भी दो व्यंजन या व्यंजन का मेल हो, या जहाँ पर भी दो एक स्वर और एक व्यंजन का मेल हो, या जहाँ पर भी एक व्यंजन या एक स्वर का मेल हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। आगे हम व्यंजन संधि को देखते हैं। तो व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, उस नियम की सहायता से हम इसको देखेंगे कि ये कैसे, मतलब इसमें हम संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं इसको। तो हम इसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि स्पर्श व्यंजन हमारे कुछ होते हैं, वो वर्गीय स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कुछ होते हैं, वो मैंने आपको वर्तनी वाली क्लास में बताया था और उसमें वर्णमाला वाली क्लास में भी बताया था। तो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे जो क वर्ग के होते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ द ढ ण त थ द ध न और प फ ब ब म, ये हमारे होते हैं वर्गीय व्यंजन। तो इसमें इसका नियम क्या है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे जहाँ पर भी जिस भी शब्द में हमें ये तृतीय और ये पंचम, तृतीय और पंचम अक्षर जहाँ पर भी आ जाए तो वो काय में टूटेंगे, वो प्रथम में टूटेंगे। जहाँ पर भी तृतीय और पंचम आ जाए वो प्रथम अक्षर में टूट जाएंगे। हमारे तृतीय और पंचम अक्षर जहाँ पर भी आएंगे वो प्रथम अक्षर में टूटेंगे। जैसे कैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा वागीश, वागीश में कौन सा आया यहाँ पर, ये तृतीय, क वर्ग का तृतीय ग आया, और ग काय में टूटेगा, ये तृतीय व्यंजन भी क में टूटेगा प्रथम में, और ये पंचम जो हमारा व्यंजन है वो भी क में टूटेगा। प्रथम व्यंजन जो है हमारा वर्गीय व्यंजन का जो प्रथम है उसमें टूटेगा। तो जैसे यहाँ पे वागीश आ गया, तो वागीश में क्या दे रखा है, ये तृतीय व्यंजन दे रखा है, तृतीय व्यंजन काय में टूटेगा, ये वाक आ गया यहाँ पर, वाक धन ईस। अब हम यहाँ से देखेंगे तो वागीश वाक धन ईस नहीं करा हमने, यहाँ पर तृतीय व्यंजन प्रथम व्यंजन में टूट गया। तो इस प्रकार हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अगला शब्द दिया, तो ये ग यहाँ पे वापस क में परिवर्तित हो गया, दिग धन अंबर। तो इसी प्रकार आप संधि विच्छेद कर सकते हो दिगंबर में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दिग धन अंबर, आप नहीं करोगे, ये यहाँ पर जहाँ पर भी ग आ जाए तो उसको क में आप तोड़ दोगे, दिगंबर। जहाँ पर भी ये तृतीय
व्यंजन आ जाए उसको आप क्या करोगे, प्रथम में तोड़ दोगे। जैसे ब काय में टूटेगा, प में टूटेगा, द काय में टूटेगा, त में टूटेगा, ड काय में टूटेगा, ट में टूटेगा, ज काय में टूटेगा, च में टूटेगा। इसी प्रकार आप तोड़ के और इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिग्गज दे रखा है, दिग्गज दे रखा है यहाँ पे, तो ये दिक धन गज, ये यहाँ पर तृतीय व्यंजन आ गया दिक और दिग्गज। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये यहाँ पर पूरा आ गया और यहाँ पे आधा आ गया, तो ये यहाँ पर पूरा क्या है कि यहाँ पे अ जो है ये इसने इस जो यहाँ पे क है इसको पूरा करके ये ग बना दिया है। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन में हर व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है, हर व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। तो इसको पूरा करने के लिए जब तक जहाँ पर भी हलंत लग जाएगा मतलब वहाँ पर वो पूरा अक्षर नहीं है। जहाँ पर भी जैसे ये क में हलंत लग गया है मतलब ये यहाँ पर भी पूरा अक्षर नहीं है। इसको पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, तो वो ये क बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि दिग में यहाँ पे तो अ लगा था तो इसने पूरा कर दिया दिगंबर में, क में यहाँ पे ई लगा था तो इसने पूरा कर दिया ग को। पर यहाँ पर क्या है कि ये पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे आगे अ नहीं लगा, यहाँ पर वापस व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया है तो इसको हम आधा ही लिखेंगे, दिग्गज। दिग्गज में दिग धन गज। तो ये तृतीय वर्णों को हमने काय में तोड़ा प्रथम वर्ण में। जैसे ये सडानंद है, सडानंद, या अब यहाँ का ये तृतीय वर्ण है, इसको हम काय में तोड़ेंगे, ये प्रथम वर्ण में। तो ये सट धन आनंद हो गया। सडानंद का क्या हो गया, सट धन आनंद। तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में हमको तोड़ना है। तो इसी प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और आपने को मैंने ये तो बता ही दिया है कि यहाँ पर ये व्यंजन या स्वर का मेल हो वहाँ पर स्वर संधि, या जहाँ पर व्यंजन या व्यंजन का मेल हो वहाँ पर भी व्यंजन संधि, और जहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। तो इस प्रकार तो आप पहचान सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको तोड़ने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, मतलब ये व्यंजन संधि रहेगी। तो इसी प्रकार आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि तृतीय जो वर्ण है, जो हमारे वर्गीय व्यंजन है, उसमें तृतीय वर्ण प्रथम में टूटेगा और पंचम वर्ण भी प्रथम में टूटेगा। पंचम वर्ण का उदाहरण हमने उस साइड ले रखे हैं, वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे सद्गुण, अब सद्गुण में तृतीय वर्ण ये है द, इसका प्रथम वर्ण क्या रहेगा, प्रथम वर्ण इसका त है, तो ये सत धन गुण हो गया, ये सत धन गुण हो गया यहाँ पे। तो जो तृतीय वर्ण है वो प्रथम वर्ण में टूटेगा। एक यहाँ पे सुबंत दे रखा है, अब सुबंत भी है, यहाँ पर ब तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण को हम कैसे तोड़ते हैं, इसको प्रथम वर्ण में तोड़ते हैं। तो यहाँ सूप का हमने सूप धनांत, तो ये सुबंत इस प्रकार से हो गया। तो व्यंजन संधि को इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे व्यंजन संधि का, और संधि विच्छेद करके हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि व्यंजन संधि है या नहीं। क्योंकि व्यंजन संधि की मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर पहले ही बताया था, इसमें 3 उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया है इसके पहले वाली स्लाइड में कि जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि, और व्यंजन और स्वर का मेल हो वहाँ पर भी व्यंजन संधि रहेगी। अब जैसे यहाँ पर पंचम वर्ण आ गया, तो पंचम वर्ण जैसे वाग्मय, तो ये अंग है यहाँ पर। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मंगल फॉन्ट में इसलिए ऐसा लिखा है वाग्मय, तो ये वाग्मय इस प्रकार लिखे यहाँ पर लिखा है। अब ये अंग, ये अंग काय में टूटेगा, ये क में टूटेगा। तो ये वाग्मय का हमने क्या करा, वाक धन, बाकी का मई पूरा पीछे का ऐसा कैसा आ गया वाक, ये इसको काय में तोड़ दिया हमने, क में तोड़ दिया संधि विच्छेद करने पर। अब यहाँ पर भी ये पंचम वर्ण आएगा। जैसे षणमुख में है, षणमुख में क्या है, ये ण है, ण, इसमें इसका प्रथम वर्ण क्या है, ट है, ण का प्रथम वर्ण क्या है, ट है। तो ण को काय में तोड़ेंगे हम, तण में। तो सट हो गया यहाँ पे, और मुख ऐसा कैसा आ गया, सट यहाँ पे हो गया, स और ण को हमने काय में तोड़ दिया प्रथम वर्ण में, ण को काय में तोड़ा हमने प्रथम वर्ण में, तो ये यहाँ पर सट हो गया और यहाँ पर मुख हो गया। इसी प्रकार आप संधि विच्छेद यहाँ पर कर सकते हैं व्यंजन संधि का, ठीक। और आगे हम देखेंगे तो जैसे ये यहाँ पर उन्मत्त है, उन्मत्त शब्द, तो अब यहाँ पे न को हम काय में तोड़ते हैं, त में, न को काय में तोड़ेंगे त में, तो ये उत धन मत, उन्मत्त हो गया। इसी प्रकार उन्नति को तोड़ सकते हैं हम, उत धन नति, उन्नति, या कोई से भी और भी शब्द हैं। ये यहाँ पे ना वापस आ गया, तो न को काय में तोड़ा हमने, त पे ऐसा कैसा, त को न का प्रथम वर्ण, ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण को काय में तोड़ेंगे हम, प्रथम वर्ण में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ा हमने, ये यहाँ पर ना आ गया, इसका पंचम वर्ण है न का, इसको त में तोड़ देंगे हम। तो न को यहाँ पर जो तन्मय है, तो यहाँ पे तन्मय की जगह तत् के बाद न को तोड़ा हमने प्रथम वर्ण में, तो त के बाद तत् आ जाएगा और मई ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर चिन्मय का चित्मय हो गया, जगन्नाथ का जगत धन नाथ हो गया। तो ऐसे हमने एक नियम ये देखा यहाँ पर कि जो तृतीय वर्ण है और पंचम वर्ण है उसको हम प्रथम वर्ण में तोड़ के उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं और वहाँ से पहचान सकते हैं कि ये संधि व्यंजन संधि है या नहीं। तो व्यंजन संधि को आपको यहाँ से पहचानना इतना आसान होगा। इसमें और कुछ भी नियम है व्यंजन संधि में, तो आगे हम देखेंगे। जैसे अनुस्वार का नियम, अनुस्वार का परिवर्तन म में करेंगे। जहाँ पर भी ये अनुस्वार आ जाए, ये जो ऊपर वाली बिंदु रहती है, मैंने बताया था जो ऊपर वाली बिंदु रहती है इसको क्या बोलते हैं हम,
ऊपर वाली बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं, ऊपर वाली बिंदु को इसको हम अनुस्वार कहेंगे, इस बिंदु को हम अनुस्वार कहेंगे। तो इसको काय में तोड़ेंगे हम, अनुस्वार को हम तोड़ेंगे म में। जैसे ये यहाँ पर दे रखा है संकल्प, संकल्प में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, तो सम, ये स तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये अनुस्वार को हमने काय में तोड़ दिया म में, और कल्प ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी व्यंजन संधि रहेगी, क्योंकि ये पीछे माँ का व्यंजन और क में व्यंजन है ही सही शुरू में, क्योंकि क के बाद अ आता है। अगर हम क को तोड़ते हैं तो क के बाद अ आता है, शुरू में तो क ही आता है, तो शुरू में तो क्या आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन ही आ रहा है, और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो इसी प्रकार व्यंजन से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि होगा। यहाँ पर आप देखेंगे संख्या में, तो संख्या में भी इसी प्रकार हम संख्या में तोड़ेंगे, जैसे कि ये स को हमने ऐसा कैसा लिखा, अनुस्वार को हमने माँ में तोड़ दिया, उसके बाद ख्या ऐसा कैसा आ गया, तो सम धन ख्या मतलब संख्या हो गया। यहाँ पर ये संगम में अनुस्वार को हम तोड़ेंगे तो स ऐसा कैसा लिखा, स का माँ आ गया, यहाँ पर अनुस्वार का माँ आ गया यहाँ पर, और गम ऐसा कैसा, तो ये व्यंजन और व्यंजन का मेल हो गया वापस, तो ये व्यंजन संधि। शंकर में भी इसी प्रकार से टूटेगा, संजीवन में भी इसी प्रकार से टूट रहा है, समधन जीवन, संचय में भी इसी प्रकार से टूट रहा है, समधन चय, किंचित में भी इसी प्रकार से टूट रहा है, यहाँ की के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है, किंचित में तो किम धन चीत आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दंड में दम धन ड, इसी प्रकार खंड में खम धन ड, क्योंकि अनुस्वार को माँ में तोड़ देंगे हम, बाकी जो बचा ऐसा कैसा लिख देंगे, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। जैसे ये अनुस्वार है, ये यहाँ पर व्यंजन है, और यहाँ पर व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि है। तो ये अनुस्वार का नियम आपने देखा। आगे हम बढ़ते हैं तो एक और नियम है स का नियम। अब स का नियम, हम स के नियम में क्या है कि स से पहले आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर मतलब जैसे यहाँ पर आ नहीं आना चाहिए या अ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आ गया, ई ऊ ओ कुछ भी स्वर आ गया यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर स के पहले क्या आया, ई आया यहाँ पर, मतलब अ और आ नहीं है। स के पहले अ और आ नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इस स को हम इस स में तोड़ देंगे, इस स को हम इस तरह स में तोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, विषम, और इसके पहले आ नहीं है, ई है, यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है स के पहले, तो हम वी करेंगे, और ये स है, इस स को हम काय में तोड़ देंगे, इस स में तोड़ देंगे, इस सर को हम इस स में तोड़ देंगे, तो वी धन सम विषम। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये स्वर है, ये स्वर है, यहाँ पर वी में ये व प्लस ई छुपा हुआ है, तो ये यहाँ पर स्वर है, और यहाँ पर स क्या है, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन का मेल भी क्या होता है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर आपका ये व्यंजन संधि यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब जहाँ पर भी स आए और वहाँ पे उसके पहले अ या आ की मात्रा नहीं आए, तो उसको हम उस स में जो ये षटकोण का स रहता है उसको हम ये इस स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सुषमा को हमने तोड़ा तो सु लिखा, और इस स को हमने काय में तोड़ दिया, इस स में तोड़ दिया है, और उसके बाद माँ ऐसा कैसा आ गया, सुषमा। अभिषेक में भी इसी प्रकार से हमने देखा था, मैंने अभिषेक लिखा था, तो इसमें अभिषेक मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इस प्रकार से लिखा है मैंने, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभी धन ये शेख, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। तो मैंने बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होगा। तो जब भी श के पहले आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए, आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए, तो वहाँ पर हम इस स को इस श में परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी प्लस ये शेख, अभी प्लस शेख, तो ये स इस स में परिवर्तन हो जाएगा। अब छ का नियम है एक, तो किसी भी हरसु स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। हरसु स्वर कौन से थे हमारे, हरसु स्वर थे अ, ई और ये ऊ, ये तीन थे हमारे हरसु स्वर, छोटे वाले अ, ई और ऊ, ये हरसु स्वर थे जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगता है जिनको बोलने में। ठीक है, एक मात्रा का समय लगे या कम समय जिनको बोलने में लगता है वो हरसु स्वर होते हैं। तो अ, ई, ऊ या आ, इसमें क्या एक और चीज़ क्या जोड़ रहा है, ये आ का मेल छ से होने पर, जैसे कि यहाँ 100 में एक अ छुपा है, 100 में अ छुपा है और उसका मेल छ से हो गया, तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, छ से होने पर यहाँ पर इसमें क्या होगा, च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ पर स्वच्छंद, ये स्वच्छंद इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है ये गलत लिखा है, तो ये स्वच्छंद इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब जहाँ पर भी आप ये समझो कि छ आ गया और उसके पहले हरसु स्वर अ, ई, ऊ, आ गया। अब यहाँ पर जैसे हम परी में देखेंगे, परी में कौन सा आ गया, परी में ई आ गया, परी में यहाँ पर ई आ गया, तो ये यहाँ का च जोड़ देंगे, इसका मतलब हम छ हटा भी सकते हैं संधि विच्छेद में। तो यहाँ पे परी करेंगे हम,
यहाँ पे परी को ऐसा कैसा लिख देंगे, इस च को हटा देंगे और छेद लिख देंगे, परिच्छेद का इसी प्रकार संधि विच्छेद होकर व्यंजन संधि बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अनियु में ये छोटा ह्रस्व स्वर का वाला आ गया, छोटा ऊ आ गया, छोटा ऊ जहाँ पर आ गया, उसके पहले यहाँ उसके बाद यहाँ पर छ आ गया, यहाँ पर छ आया, उसके बाद च और छ आ गया, तो इस च को हटा के हम संधि विच्छेद कर देंगे इसका, इस च को हटा के। तो अनु ऐसा कैसा लिखा और ये यहाँ पर छेद ऐसा कैसा लिख दिया, ये जो आधा च है वो हट जाएगा संधि विच्छेद करने में। तो ये हमारा व्यंजन संधि का एक और नियम है। इस नियम को भी आप थोड़ा सा समझेंगे, एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर भी जैसे इसी प्रकार वी है, वी में हमारा कौन सा आ गया, छोटा ई, पहले छ के पहले कौन सा आ गया, छोटा ई, और यहाँ पर ये आधा च है, छ के पहले आधा च है, तो इस आधे च को हम हटा देंगे और यहाँ पर वी ऐसा कैसा लिखेंगे और उसके बाद छेद ऐसा कैसा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या कौन सा हो गया, व्यंजन संधि हो गया वापस से। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ई है, स्वर छोटा ई है, यहाँ पे छोटा ई है और इससे इसका मेल काय में हो रहा है, छ में, छोटा ई का मेल तो स्वर का मेल व्यंजन में होता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होती है। एक और नियम हम इसके बाद देखेंगे तो त का नियम। अब त का नियम में क्या बोल रहा है, ये च छ ज झ ट ठ ड ढ या ल आने पर इनका परिवर्तन त में हो जाता है। जैसे यहाँ पर च आ जाए या यहाँ पर छ आ जाए या यहाँ पर ज आ जाए या झ आ जाए, कुछ भी आ जाए, च छ ज झ च छ ज झ कौन सा, जैसे हमारे जो वर्गीय स्वर में च छ शुरू के 4 च छ ज और झ, और यहाँ पर कौन सा ट ठ ड और ढ, ये हो गए। और इसके अलावा हमें कौन सा याद रखना है, एक याद रखना खाली ल। ये जहाँ पर भी आ जाए, ये जहाँ पर भी आ जाए डबल में, ये जहाँ पर भी डबल में आ जाए, जैसे इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, च के बाद च आ गया या च के बाद छ आ गया, च के बाद छ आ गया तो वो आधे च में टूटता है, और ज के बाद झ आ गया या झ के बाद ज आ गया तो वो आधे ज में टूटता है। और इसी प्रकार यहाँ पर आप समझेंगे, ट के पहले ये ठ आ गया, ठ के पहले ट आ गया तो आधे ट में टूटेगा, और ढ के पहले ढ आ गया या ढ के पहले ढ आ गया तो वो काय में टूटेगा, आधे ढ में। अब ये आप भले इतना समझो या नहीं समझो, आप इतना समझो सिर्फ कि च छ ज झ ट ठ ड ढ ल आ जाए, जहाँ पर भी च छ ज झ ड ढ ल डबल से आ जाए। डबल कैसे, जैसे कि च के बाद च आ गया, च के बाद च आ गया तो ये यहाँ पर डबल आ गया। अब इसको इसमें क्या करेंगे हम, इसको तोड़ने में वो त में बदल जाएगा। अगर ये जो च है ये आधा अक्षर है वो त में बदल जाएगा, ये जो आधा अक्षर जो भी रहेगा, च के बाद अगर च आ गया, च के बाद वापस च आ गया, या च के बाद छ आ गया, च के बाद छ आ गया, ये दोनों जो मैंने ब्रैकेट में बना रखे हैं ये दोनों एक साथ आ जाए। इसमें भी अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, इसमें भी अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, तो ये दोनों एक साथ आ जाए, तो इसका संधि विच्छेद करते टाइम पे हम इस च को हटा देंगे, जो आधा है उसको हटा देंगे और उसकी जगह त लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर उच्चरित में यहाँ पे इस च को हटा दिया हमने उत, और उसके बाद चरित ऐसा कैसा आ गया, क्योंकि च के बाद यहाँ पर च आया है। इसी प्रकार जगत छाया में क्या है, जगत छाया में या यहाँ जगत च के बाद छ आ गया, मतलब ये दोनों आ गए, इसके बाद या ये दोनों आ जाए, तो इसमें यहाँ पर च के बाद छ आ गया तो इस च को हटा के हम इस तल में लिखेंगे। तो यहाँ जग तो ऐसा कैसा, च को हटा दिया, उसको त में परिवर्तित करा, और छाया को ऐसा कैसा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर सज्जन में इसी प्रकार ज के बाद ज आ गया, ज के बाद ज आ गया तो यहाँ स तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, उसके बाद ज को हटा के हम ज का परिवर्तन कायम हो जाएगा त में, तो ये ज को हटा के यहाँ उत लिख दिया हमने, और उसके बाद ज्वल ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये उज्ज्वल इस प्रकार से लिखाएगा। या सज्जन में भी इसी प्रकार से सद्धन जन। वृट्टिका में अब यहाँ पे एक शब्द वृट्टिका, अब ट के बाद त आ गया यहाँ पे, अब इसको हम वृट्टिका को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ये आधा ट, वृट्टिका ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ट के बाद वापस से ट आ गया तो इस ट को हटा देंगे हम, और ये ट त में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, बस च छ ज झ ट ठ ड ढ और ल, ये डबल आ जाए, च छ ज झ ट ठ ड ढ और ल। च के पहले इसमें एक चीज़ आपको एक और याद रखनी है, या तो च के साथ छ भी आ सकता है या छ के साथ च भी आ सकता है, ज के साथ झ भी आ सकता है, या तो खुद उनके साथ ही आ सकते हैं, च या च के साथ ही आएंगे। तो ये दो का जोड़ा आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 का जोड़ा, ये यहाँ पे 2 का जोड़ा, ये यहाँ पे 2 का जोड़ा। तो ये जब भी आ जाए यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद करते टाइम पे हम क्या करेंगे, जो आधा अक्षर रहेगा उसको हटा देंगे और उसको त में परिवर्तन कर देंगे। तो जहाँ पर भी च छ ज झ ट ठ ड ढ और ल
डबल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे उच्चारण में डबल आ गया, तो ये जहाँ पर भी डबल आ जाए तो उसमें जो आधा अक्षर है उसको हटा के हम त में परिवर्तित कर देंगे, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे, तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तल्लीन है, ल के बाद ल आ गया यहाँ पर, तो इसमें त तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, आधे ल को त में परिवर्तित कर देंगे और लीन ऐसा कैसा लिख देंगे। तो इस प्रकार इससे तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि यह व्यंजन है और यह व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन में मेल क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। व्यंजन का व्यंजन में मेल होता है व्यंजन संधि। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। एक और नियम है, एक और नियम हम देखते हैं, त के बाद यदि श हो तो त का च और स का छ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर त है, ये यहाँ पर त है, त के बाद क्या होता है स, त के बाद श होता है, तो ये त है, ये त काय में परिवर्तित हो जाएगा, ये च में परिवर्तित हो जाएगा, और ये श काय में परिवर्तित हो जाएगा, ये छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो त काय में परिवर्तित होता है हमारा, त परिवर्तित होता है च में, और ये श परिवर्तित होता है छ में। तो ये यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है। जैसे उच्छ्वास में देखा हमने, तो च के बाद छ आ गया, उच्छ्वास में च के बाद छ आ गया। अब हम यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल से संधि विच्छेद होता है। अब दो वर्ण में इसमें हमें कौन सा दिख रहा है, कि हमें दिखेगा उच्छ्वास में हम करेंगे तो उत् धनवास दिखेगा, उत् धनवास। तो ये जो च होता है वो काय में परिवर्तन हो जाता है, त में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ये जो छ है ये श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ सच्चास्त्र में क्या हुआ, ये च है, ये त में परिवर्तित हो गया, और ये छ है, ये श में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो एक और नियम है कि त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो, जैसे यहाँ पर त है और इसके बाद ह है, त के बाद यदि ह हो तो त का द में और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। काय का त का द में परिवर्तन और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे तद्धित को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तद्धित को यहाँ पर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तद्धित को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर हमें ध को आधा लिखना है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पर द आधा है, ये इस प्रकार से अगर तद्धित लिखा जाता है तो यहाँ पर द आधा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि द का काय में परिवर्तित होगा, द का त में परिवर्तन होगा, और छ का काय में परिवर्तन होगा, छ का ह में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर त ऐसा कैसा आ गया, द का काय में परिवर्तन हुआ, ये त में परिवर्तन हुआ, और ये जो यहाँ पर ह ये है छ का काय में परिवर्तन हो गया ही, हाथ, ये ई की मात्रा तो यहाँ पे थी सही, तो छ का ह में परिवर्तन हुआ और त ऐसा कैसा आ गया, तो इस प्रकार ये तद्धित हो गया। यहाँ पे उद्धार में भी इसी प्रकार देखेंगे हम, तो उद्धार में द का परिवर्तन काय में होता है, त में परिवर्तन होता है, और ये छ है इसका परिवर्तन ह में होता है, तो ऊ का ऐसा कैसा हो गया, और ये दो द है उसका परिवर्तन त में हुआ, उसी प्रकार ये जो ध है उसका परिवर्तन ह में हुआ, ये और ये आर ऐसा कैसा लिखा गया यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये व्यंजन से व्यंजन का मेल है, मतलब व्यंजन संधि है। तो यही हमारे 2-3 नियम जो थे व्यंजन संधि के, इतना नियम आप याद रखोगे तो व्यंजन संधि आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और उसको भी हम इसी प्रकार ट्रिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे। संधि या किसी भी चीज़ को, जो भी हमारा सब्जेक्ट थ्योरी वाइज होता है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप एक बार पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे चीज़ें, तो उसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। जैसे आज देख लिया, अगले हफ्ते वापस एक बार उठा के देख लिया, उसके अगले हफ्ते एक और बार उठा के देख लिया, 3-4 बार आप उठा के देख लोगे इन चीज़ों को, तो आपको अपने आप याद रह जाएगा, आपको उसको रटना पड़ेगा नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत ये समझना है, जिस प्रकार से मैंने समझाया ट्रिक वाइज, वैसे समझ के आप व्यंजन संधि को आराम से याद रख सकते हैं। तो आप बने रहिए सिलेक्शन वाला के साथ, और इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।